इज पाकिस्तानी? नहीं है, पाकिस्तानी नहीं, हमारे आसपास नेबर कंट्री। नेबर कंट्री जापान? जापान नहीं। जापान नहीं तो कोरिया? नहीं, हमारे नेबर कंट्री में बिल्कुल आसपास। चाइना? चाइना नहीं, ये आपके हमसाया मुल्क इंडिया। इज इंडिया। इंडियन ब्रांड है, रतन टाटा इसके ओनर है। ज़रूर वो नज़र क्या आ रहा है कि वो बस तैयार हो गया है, बस अब अनाउंसमेंट उनकी रह गई है सुपर पावर बनने की। जाहिर सी बात है, जापान जैसे एक जाइंट को उन्होंने क्रॉस कर दी। उनकी एक्सपोर्ट देखे 750 बिलियन डॉलर की सालाना एक्सपोर्ट होती है, और हम $1 बिलियन सिर्फ और सिर्फ MIF से कर्जा लेने के लिए वो तल्ले कर रहे हैं। और अब नरेंद्र मोदी की बात करता हूँ, 2 टेन्योर उसने कंप्लीट किए हैं, तीसरा टेन्योर अभी वो उसके लिए इलेक्शन होने जा रहे हैं। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की अपने मुल्क में बेहतरी की है, वो दोबारा भी आएगा और आके दोबारा अपने मुल्क के लिए काम करेगा? करेगा। और पाकिस्तान में ऐसे ही लड़ाई इन्होंने लड़ के मर जाना है। इंडिया का ब्रांड इंडिया का ब्रांड है, आपको कैसे मालूम है? लैंड रोवर इंडिया का ब्रांड है। इंडिया ब्रांड है, और इसके जो ओनर है वो भी आपको पता होगा, रतन टाटा। रतन टाटा, जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुकद्दस। मुकद्दस। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गाड़ियों का शौक है? यस ऑफ कोर्स। आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? माय फेवरेट गाड़ी इज ऑडी। ऑडी, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुबीन। मुबीन। सर क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, ज़बरदस्त। सर किस आप? लॉ का स्टूडेंट। लॉ का स्टूडेंट है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा, गाड़ियों का शौक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत। आपकी फेवरेट गाड़ी? हमर। लैम्बोर्गिनी। ज़बरदस्त। बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो भी गाड़ी से रिलेटेड है। मैं आज आपको एक गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ। पहले आपने ये गाड़ी देखनी है, लुक वाइज और इंटीरियर वाइज गाड़ी देख के बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। जीप टाइप गाड़ी है और हैवी गाड़ी है। इसकी पॉशिश अच्छी है, लाइकवाइज गाड़ी का इंटीरियर देख के बताइएगा। जी, इंटीरियर तो इसका अच्छा है। जिसकी स्टीयरिंग थोड़ा आगे है, हैंडल भी अच्छे से होगा। और ये जीप टाइप गाड़ी है, और गाड़ी गैस करें कि ये किस कंपनी की हो सकती है? आप फ्रंट से नजर आए तो पता चले किस कंपनी की हो सकती है। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये फ्रंट से देखें आप। नो गैस। ये लैंड रोवर है। लैंड रोवर? रेंज रोवर सुना है, लैंड रोवर भी है। लैंड रोवर भी है, और ये भी लग्जरी गाड़ी में इनका शुमार होता है, और अच्छी गाड़ियाँ होती हैं इनकी। ओके। अच्छा, ये गाड़ी तो आपने देखी है, ये बताइएगा ये कहाँ का ब्रांड है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। गैस करें। नो गैस। गैस करें, हमारे आसपास ही है। लैंड रोवर इज पाकिस्तानी? नहीं है, पाकिस्तानी नहीं, हमारे आसपास नेबर कंट्री। नेबर कंट्री जापान? जापान नहीं। जापान नहीं तो कोरिया? नहीं, हमारे नेबर कंट्री में बिल्कुल आसपास। चाइना? चाइना नहीं, ये आपके हमसाया मुल्क इंडिया। इज इंडिया। इंडियन ब्रांड है, रतन टाटा इसके ओनर है। अच्छा, बेसिकली जो मेरा आज का टॉपिक है वो है गाड़ी से रिलेटेड। तो गाड़ियों का शौक है? जी, बहुत शौक है। आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? मेरी इस टाइम लोकल प्रोड्यूस में फेवरेट गाड़ी तो ग्रैंडे है। ब्रांड है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो भी गाड़ी से रिलेटेड है। आप ये गाड़ी का एक छोटा सा रिव्यू है, आप गाड़ी देखिएगा और गाड़ी देख के बताइएगा कि ये गाड़ी की लुक कैसी लगी आपको। बहुत बेहतरीन गाड़ी है। ये कंपनी कौन सी गाड़ी है? बहुत कमाल की गाड़ी है। गैस करिए सर, ये कौन सी कंट्री हो सकती है या किस कंपनी का ये की गाड़ी हो सकती है? पहले ये गैस करिए कंपनी कौन सी? आई थिंक मुझे तो हमर लग रही है, यानी ब्रदर सिस्टर लग रही है गाड़ी। लेकिन क्योंकि उनकी भी इसी तरह की काफ़ी गाड़ियाँ हैं, वो बड़ी। लेकिन सर ये जो गाड़ी है ये है लैंड रोवर। आपने नाम सुना होगा कि पाकिस्तान में काफ़ी एक्सपेंसिव इस तरह की गाड़ियाँ और लग्जरी गाड़ियों में शुमार होती है। गाड़ी की लुक देख के बताइएगा कैसी लगी आपको। बहुत। इंटीरियर एक्सटीरियर कैसा लगा? बहुत बेहतरीन गाड़ी है। सर ये ब्रांड तो फिर आपके इल्म में होगा कि कहाँ का है? इंडिया का ब्रांड। इंडिया का ब्रांड है, आपको कैसे मालूम है? लैंड रोवर इंडिया का ब्रांड है। इंडिया ब्रांड है, और इसके जो ओनर है वो भी आपको पता होगा, रतन टाटा। रतन टाटा, जी। अच्छा, ऑसम है, जीप टाइप गाड़ी है, और गाड़ी की लुक देख के बताइएगा। बहुत कमाल है। फैन, मैं खुद इसका फैन हूँ। होनी चाहिए ये, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, बनाई। सर गाड़ी तो आपने देखी है, और आपने जैसे कि कहा कि ये पाकिस्तान में नहीं है, कहाँ की लगती है? ये इम्पोर्टेड गाड़ी है। इम्पोर्टेड गाड़ी है, बाहर की है। बाहर की कहाँ, किस कंट्री की हो सकती है? जाहिर सी बात है USA वगैरह। USA, ऑस्ट्रेलिया की होगी। पक्की? सर दोनों नहीं है। आपकी नेबर कंट्री आसपास है? इंडिया की है।
ये चाइना इंडिया की है, इंडिया की। चाइना या इंडिया? चाइना या इंडिया? चाइना चाइना। डन करें। इंडिया, क्योंकि ये वो कायम है। हाँ, इंडिया की है ये। अच्छा जी, आपने कहा इंडिया की और आपने कहा चाइना, लेकिन सर ये इंडियन है, इंडियन ब्रांड है लेवल है फिर तो उनका। सर ये। Okay. और पाकिस्तानी कोई एक ऐसा ब्रांड बताएं जो हम अपने ही मुल्क में लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे हो गाड़ी। MG MG, लेकिन यहाँ पे सिर्फ असेंबल होती हैं। तो बिल्कुल असेंबल ही हो रही हैं। लेकिन हम लोग क्यों नहीं लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे? हमें भी करनी चाहिए। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, जैसे कि हमारे पास LCs बंद नहीं हो जाती हैं, हमारे पास न्यू मशीनरी इंपोर्ट नहीं हो रही है, जैसे कि हमारे पास जो हमारी न्यू जनरेशन्स हैं वो पढ़ के बाहर ही जाना चाहती हैं, उनको यहाँ पे मौके नहीं मिल रहे हैं, उनको यहाँ पे सोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। जब उनको मिलेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे तो भी हम अपनी चीज़ों को वहाँ कर सकेंगे। ये दो साइड्स पे होगा, यानी कि दो साइड्स पे होगा। एक तो यूथ जो हमारी है वो एम्पावरमेंट करें उसको, दूसरा ये जो हमारी गवर्नमेंट जो है हमारे साथ तो देगी, तभी हम जो है ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकेंगे। अगर हम अपने नेबर कंट्री की बात करें, वो दुनिया की इस समय तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है व्हीकल्स के हवाले से। क्या कहेंगे, अगर वो व्हीकल्स को प्रोड्यूस करने में तीसरे नंबर पे आ सकता है, जापान जैसे मुल्क को बीट कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? मैंने वही तो बताया है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है इतने, हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती है। हमें कितने इस साल 2022 में कितने लोग जो ग्रेजुएट हुए हैं, 8 लाख मैंने सुना, देखा था, ये पढ़ा था शायद लिंक्डइन पे कि वो लोग बाहर चले गए हैं क्योंकि पाकिस्तान में रिसोर्सेज नहीं है। और जो इंडिया जो थर्ड रिसोर्स बनी है, सॉरी इसमें व्हीकल प्रोड्यूसेशन में, उनके अपने प्लांट्स कहाँ पे गए थे? जब स्टार्टिंग में उनको स्ट्रगल्स मिली थी, उनके जो गूगल वाले ऑनर हैं या CEO हैं वो खुद बाहर चले गए, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा था, लेकिन तब उनको भी रिसोर्सेज नहीं मिले थे, वो भी बाहर चले गए थे। देखिए जी, वहाँ हमारे तो रिसोर्सेज लेके आए, आपको भी यहाँ पे चांसेस मिलेंगे, यहाँ पे प्रमोशंस होंगी, यहाँ पे लोग काम करना पसंद करेंगे। जब नहीं चांस मिलेंगे, हमारी जो न्यू यूथ है पढ़ लिख के बाहर जाएगी और बाहर जाके बाहर वाले लोगों को फ़ायदा देगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी साइड पे हमारी नेबर कंट्री की बात की जाए, टाटा है, महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, 40 से ज़्यादा ब्रांड पे वो काम कर रहे हैं। दुनिया की तीसरी बड़े व्हीकल्स को प्रोड्यूस जापान करने को का क्रॉस कर दिया। हाँ, जापान जैसे मुल्क को क्रॉस कर दिया। 4.25 मिलियन की सेल करके एक रिकॉर्ड कायम किया, यानी दुनिया में उसने अपना एक नाम बना लिया है। आपको क्या लगता है, अगर इंडिया कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? जी, ज़रूरी है कि पाकिस्तान भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है ऑटो की, हर बंदे को गाड़ियों का शौक़ है, ठीक है, और हर घर में कह लें, हर दूसरे तीसरे घर में गाड़ी लाजमी है क्योंकि वो ज़रूरत बन गई है। तो हमें चाहिए कि हम भी कोई स्टेप आगे, स्टेप फॉरवर्ड करें। अच्छा, इकोनॉमिकली तौर पे बात करें, हम तो गाड़ी को तो सोच रहे हैं, अभी इकोनॉमिकली जो क्राइसिस हम से गुजर रहे हैं, बताइएगा, आटे का फुकदान है, रोटी का, दाल, हर चीज़ हमारे मुल्क में फुकदान है। आम बेसिक चीज़ें नहीं हैं, तो हम गाड़ी की तरफ कैसे जा सकते हैं? बात करते हैं इकोनॉमिकली तौर पे, दुनिया में इंडिया जो है वो इस टाइम आपको पता है कि वो 5वें नंबर पे आ चुका है, और व्हीकल्स में तो आपको पता है जैसे कि वो 3रे नंबर पे है। क्या लगता है कि इंडिया जिस तरह से अपने आप को करता जा रहा है इम्प्रूव, तो वो एक सुपर पावर नज़र आ रहा है आने वाले टाइम में एशिया में? जी ज़रूर, वो नज़र क्या आ रहा है कि वो बस तैयार हो गया है, बस अब अनाउंसमेंट उनकी रह गई है सुपर पावर बनने की। जाहिर सी बात है, जापान जैसे एक जाइंट को उन्होंने क्रॉस कर दिया। देखिए सेल देखें, 4.25 मिलियन की सेल करके एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। बिल्कुल, वो और उनकी एक्सपोर्ट देखें, $750 बिलियन की सालाना एक्सपोर्ट होती है, और हम $1 बिलियन सिर्फ और सिर्फ MIF से कर्जा लेने के लिए वो तल्ले कर रहे हैं, और अब उनकी तमाम शराइत जो है वो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ी, माननी पड़ी। जी, अब देखें कि आप जो उनकी गाड़ियों की प्राइस है ना इंडिया की, हमारे 4x साथ लगा लें उसकी, हमारे इतनी प्राइस हो गई है। सर आल्टो की बात करूं मैं, तो पाकिस्तान वहाँ पे सिर्फ 3 लाख की, और पाकिस्तान में वो 30 लाख से के राउंड अबाउट है, पहुंच गई है। AGS जो उसका ऑटो शिफ्ट वर्जन है, तो वो तो 25 से 30 लाख 30 लाख के दरमियान पहुंच गया, और उधर 25 लाख में आपको अच्छी 1.8 1800 फॉर्च्यूनर टाइप उनके पास बड़ी अच्छी गाड़ी मिल जाती है, 20 लाख की, 12-15 लाख की, बड़ी कमाल की गाड़ी मिल जाती है। जी ऐसे ही है, 25-30 लाख के अंदर फॉर्च्यूनर उनकी आ जाती है। ये लैंड रोवर गाड़ी है, और आपने लैंड रोवर गाड़ी है हमारे पाकिस्तान में भी देखी होंगी बहुत सारी, जो कि एक लग्जरी गाड़ी है, उनमें शुमार होते हैं। ऐसे ही है सर, क्या कहेंगे अगर वो लोग इस तरह की गाड़ियाँ अपने ही मुल्क में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और इनके जो ब्रांड का जो ओनर है वो भी इंडियन है, रतन टाटा, जैसे लैंड क्रूज़र है और रेंज रोवर है, लैंड रोवर है, और बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ जो अपने ही मुल्क में लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। क्या हमें भी इस तरह की गाड़ियाँ अपने ही मुल्क में, हमारे मुल्क में होनी चाहिए? यस, होनी चाहिए, ऑफ कोर्स होनी चाहिए। रतन टाटा जो मैंने उसकी बड़ा वीडियो देखा, वो गिरा इंसान, बहुत बार गिरा, लेकिन उसने अपना मुकाम भी खुद ही बनाया, ऐसी गाड़ी से बड़ा लॉस हुआ उसको। ला तो मैं आवाम पढ़ लिख रही है,
मतलब कि स्टडी की हुई है बच्चों ने, उनको जॉब भी नहीं मिल रही। जो भी नहीं हम खुद करना यही कि दरअसल जो ना हमारी अवाम गलत है। बिल्कुल मैं कहता हूँ अवाम पढ़े लिखे भी है ना आजकल जाहिल है। देखा जाए ना तो देखें अवाम भाग रही है, धरने के पीछे जाती है, नवाज शरीफ जा रही है, इमरान खान के, इनको जाना चाहिए धरना देना है तो महंगाई के पीछे दें, मिल के एक होके धरना दें, ये महंगाई के पीछे दें, उसके लिए धरना नहीं देते। ये जैसे कि अभी आपने बात की है, नरेंद्र मोदी की बात करता हूँ, 2 टेन्योर उसने कंप्लीट किए हैं, तीसरा टेन्योर अभी वो उसके लिए इलेक्शन होने जा रहे हैं। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की अपने मुल्क में बेहतरी की है वो दोबारा भी आएगा और आके दोबारा अपने मुल्क के लिए काम करेगा? करेगा, वो करेगा। और पाकिस्तान में ऐसे ही लड़ाई इन्होंने लड़ लड़ के मर जाना है। आपस में ये नहीं कर सकते पाकिस्तानी। मैं कहता हूँ हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि जो हो सकता है आवाम के लिए करें। महंगाई जो एक आ रहा है वो ज़्यादा कर रहा है, एक आ रहा है वो कम कर रहा है। अब इधर से देख ले, हम दो माशाल्लाह से दोनों पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या पढ़े लिखे की आजकल वैल्यू ही नहीं है, ना जॉब है ना कुछ है। इंजीनियर कैसे लग रहा है कि दौर में स्किल होनी चाहिए और स्किल बेस आपके पास। और अगर हम अपने निसाब की बात करें, अपनी एजुकेशन की बात करें, तो एजुकेशन में तो हमारा वैसे भी वो डिजिटलाइजेशन नहीं है, अपग्रेडेशन नहीं है, जिसकी वजह से वही निसाब जो हमारे बाप दादा पढ़ते आए हैं वही हम पढ़ रहे हैं। सही है, सेम ऐसे ही कर रहे हैं। एक तरफ आप देखें मुल्क के हालात और दूसरी तरफ देखें, और दोनों 1947 में आप देख ले, एक वक्त था करेंसी बिल्कुल एटॉमिक पावर बनने की हमारी सबसे बड़ी जंग रही थी इनके साथ, वो तो बन गए हैं, अब उनकी तरह स्टेबल तो हमसे हुआ नहीं जा रहा। अच्छा सर, आने वाला टाइम मुझे बताइएगा, जो जंग है, क्या आपको लगता है कि वाकई ये जो हम हथियार बना रहे हैं एटमी है, इस एटमी जंग होगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि आने वाला जो टाइम है वो एक माशी लिहाज से अपने आप को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे वो ज़्यादा बेहतर है? अब वही बात है ना कि अब वेपन्स की जंग बहुत कम है, अब इकोनॉमिक्स की जंग है। जो डेवलप कंट्री है ना, वो जो छोटी कंट्री है उनको इकोनॉमिकली डाउन कर रही है, ना कि वेपन्स के थ्रू। ठीक है, जंग अगर हो जाती है वो अलग बात है कि अब आपके हालात इस किस्म के आ गए हैं कि आपको जो ये एटॉमिक वेपन है ये भी गिरवी रखने पा रहे हैं। गिरवी रखवाने